नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे रहस्य को उजागर करेंगे जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि आप एक वेबसाइट के खर्चे में 100 वेबसाइट बना सकते हैं? और क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल जैसी इतनी बड़ी कंपनी अपनी सारी सर्विसेज को एक सब डोमेन पर रन करती है? आज हम इन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे और आपको बताएंगे कि ये कैसे संभव है और आप अपनी खुद की वेबसाइट कैसे सब डोमेन पे चला सकते हैं, या फिर आप एक से ज्यादा वेबसाइट्स बना सकते हैं केवल एक वेबसाइट के खर्चे में। जब हम वेबसाइट बनाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे दिमाग में आता है कि डोमेन और होस्टिंग का खर्चा कहां से आएगा। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आप एक ही होस्टिंग प्लान में कई सारे वेबसाइट्स एक साथ चला सकते हैं, वो भी एक वेबसाइट के खर्चे में। देखो, गूगल एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसके पास बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, बहुत सारी सर्विसेज हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि गूगल इतनी सारी वेबसाइट्स को कैसे संभालता है? कैसे एक ही कंपनी गूगल सर्च, जीमेल, यूट्यूब, गूगल फोटोज जैसी सर्विसेज आपको दे पाती है, वो भी एक ही जगह पे? इसका क्या रहस्य है? और ये रहस्य है सब डोमेन। इन सारी सर्विसेज को व्यवस्थित करने के लिए गूगल एक खास तरीके का इस्तेमाल करता है जिसे सब डोमेन कहते हैं। तो हम समझेंगे कि गूगल इनका इस्तेमाल कैसे करता है, कैसे आप अपनी वेबसाइट के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो। देखो, सब डोमेन एक जो मेन डोमेन होता है उसका एक पार्ट होता है। तो आपने गूगल की कई सारी सर्विस देखी होंगी जो सब डोमेन पे काम करती हैं। तो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो, ये बिजनेस प्रोफाइल वाला है। यहाँ पे सब डोमेन है business.google.com, मैप के लिए है map.google.com, यहाँ पे जेमिनी के लिए है gemini.google.com, जीमेल के लिए है mail.google.com, मीट के लिए है meet.google.com, इसके अलावा चैट के लिए है chat.google.com, इसके अलावा ड्राइव के लिए है drive.google.com। तो ये जो आगे गूगल के आगे जो वर्ड लगाए हैं ना, इसी को हम सब डोमेन कहते हैं, जिसमें एक ही डोमेन के नीचे बहुत सारे डोमेन्स को लगा दिया जाता है। और ये सारे जो डोमेन होते हैं ये होते भी एक होस्टिंग सर्विस पे है। तो सब डोमेन क्या करता है, मेन डोमेन की जो पावर्स है उनको इस्तेमाल करते हुए अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कराता है। लेकिन अब सवाल ये उठता है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने खुद के लिए एक सब डोमेन बना सकते हैं? तो बहुत ही आसान तरीके से मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप एक होस्टिंग सर्विस के अंदर अपने सब डोमेन्स बना सकते हैं एक ही वेबसाइट के खर्चे में। एक डोमेन और होस्टिंग खरीदने के बाद में उसी खर्चे के अंदर आप लगभग 100 वेबसाइट्स कैसे बना सकते हैं। तो बिना कुछ देर किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है होस्टिंग परचेज करने का, डोमेन परचेज करने का। तो होस्टिंग और डोमेन परचेज करने के लिए आपको सबसे पहले कहां जाना है, वीडियो के नीचे जाना है। यहाँ पे आपको एक लिंक दिखाई देगा, इस पे क्लिक करके आपको पहुंच जाना है hostinger.in पे। और यहाँ पे इस टाइम में साइबर वीक सेल चल रही है, यहाँ से आप होस्टिंग डोमेन परचेज कर सकते हो। और इसका जो पैनल है ना वो तो बहुत ही गजब है। तो सब डोमेन बनाना है, बहुत सारी सेटिंग्स करनी है, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। तो यहाँ पे जो सबसे शुरुआती प्लान है वो 69 रुपीज पर मंथ से शुरू हो जाता है। इसके बाद में प्रीमियम और बिजनेस प्लान आते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ज्यादा समय के लिए आप होस्टिंग प्लान परचेज करेंगे तो आपको सस्ता भी पड़ेगा और बार बार आपको जो होस्टिंग रिन्यू करने की टेंशन है वो भी नहीं रहेगी। तो इनका जो 139 पर मंथ वाला जो प्लान है उसमें 3 महीने का एक्स्ट्रा ये दे ही रहे हैं। इसके अलावा आप 100 वेबसाइट्स बना सकते हो, 100 GB का SSD स्टोरेज है, एक आपको 750 रुपये का फ्री डोमेन मिलेगा। मतलब बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलने वाली है। और अगर आपको समझना है कि होस्टिंग वगैरह होती है तो मैंने कंप्लीट एक वीडियो बनाया है जहां पे आप बहुत आसानी के साथ में अलग अलग तरह की जो होस्टिंग है उनको कंपेयर कर सकते हो। तो ये वीडियो है, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन है। तो बहुत आसानी के साथ आप ये सारी चीजें समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक प्लान यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। तो ये जो प्रीमियम प्लान है मैं वो सेलेक्ट करूंगा। अब मान के चलिए आपको 48 महीने की होस्टिंग है वो परचेज करनी है। तो टोटल यहाँ पे 48 महीने की होस्टिंग आ रही है 6,672 रुपए। तो यहाँ से अगर इस प्राइसिंग को और कम करना है तो अपने चैनल का नाम आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, माय बिग गाइड। और ऐसा करते ही अब 48 महीने की जो होस्टिंग है वो रह जाएगी केवल 6,000 रुपए की। अब यहाँ से कंटिन्यू करिए, अपने जीमेल अकाउंट से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ पे आपकी जो बिलिंग डिटेल है उसको कंप्लीट फिल कर दीजिए और आगे बढ़ जाइए। यहाँ पे अलग अलग तरह के पेमेंट मेथड दे रखे हैं। अब यहाँ से कोई भी पेमेंट मेथड सेलेक्ट करके आप यहाँ पे होस्टिंग को परचेज कर सकते हैं। होस्टिंग परचेज करने के बाद मैं आगे आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो जैसे आप होस्टिंग और डोमेन सर्विस को परचेज करेंगे वैसे ही आप यहाँ पे ये वाले पेज पे पहुंच जाएंगे। यहाँ पे आपको एक नई वेबसाइट बनानी है तो क्रिएट न्यू वेबसाइट, और अगर आपको कोई पुरानी वेबसाइट माइग्रेट करनी है तो माइग्रेट अ वेबसाइट के ऑप्शन पे जाना है। अब यहाँ पे उनको बड़ा अच्छा सा एक डोमेन और मिल गया है बिल्कुल फ्री में, और वो आपको जब आप 4 साल का होस्टिंग सर्विस या 1 साल की होस्टिंग सर्विस परचेज करेंगे तो फ्री में मिलेगा। वो आगे कैसे कनेक्ट करना है मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे क्रिएट न्यू वेबसाइट पे क्लिक करेंगे, नेक्स्ट करेंगे
अब दुनिया भर की जितनी वेबसाइट है उसमें से ज़्यादातर जो वेबसाइट है वो वर्डप्रेस पे बनाई जाती हैं। तो ये जो वर्डप्रेस है वो बहुत पॉपुलर एक प्लेटफॉर्म है, वेबसाइट बनाने के लिए बड़ा अच्छा माना जाता है। इसके साथ में यहाँ पे होस्टिंगर का वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, जिससे आप बहुत जल्दी ही AI की मदद से एक वेबसाइट बना लेंगे। तो हम वर्डप्रेस पे बनाएंगे क्योंकि हमें ब्लॉगिंग करनी है, तो हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे वर्डप्रेस और नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद में हम नेक्स्ट करेंगे। अब हमें एक ब्लॉग बनाना है सबसे पहले, तो हम यहाँ पे ब्लॉग को सिलेक्ट करेंगे और ब्लॉग के अंडर में हम बहुत सारी चीज़ें बनाएंगे। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से हम थीम को सिलेक्ट करेंगे कि वेबसाइट का लेआउट जो है वो कैसा दिखेगा। थीम सेलेक्ट करने के बाद उसमें अलग अलग फीचर्स ऐड करने के लिए कुछ प्लगइन्स होते हैं, और पूरी जानकारी मैंने एक वीडियो के अंदर बताई है कि कैसे आप वर्डप्रेस को सेटअप कर सकते हैं। ये वो वीडियो है, इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके एक बार आप देख लीजिएगा। इसके बाद में अगर आपको ये प्लगइन्स चाहिए तो आप इन्हें रख सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डीसेलेक्ट ऑल करके आप नेक्स्ट करिएगा। अब ये एक डोमेन मुझे बिल्कुल फ्री में मिला था, doodle.in। आपने गूगल पे बहुत सारे डूडल देखे होंगे, तो ये वही एक डोमेन है जो हमको मिल गया है। अब डोमेन को हम यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, तो हमारे वेबसाइट पे ये अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद हम इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे और कुछ ही देर में हमारे मेन वेबसाइट के ऊपर हमारा जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अब मान के चलिए doodle.in जो हमने लिया है उसके लिए हम एक मेन वेबसाइट तो हमने बनाई दी, लेकिन हम एक न्यूज़ वेबसाइट भी बनाना चाह रहे थे, एक मैप भी बनाना चाह रहे थे, एक मेल के लिए भी बनाना चाह रहे थे। तो डूडल के आगे ही हम कैसे सब डोमेन ऐड करेंगे वो कुछ ही क्लिक्स के अंदर मैं आपको बता दूंगा। अच्छा, डोमेन परचेज कैसे करना है उसके लिए भी एक वीडियो मैंने बनाया है, उसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूँ कि अलग अलग तरह के जो होस्टिंग सर्विसेज हैं वो कैसे आपको सेलेक्ट करनी है, उनके बारे में कंप्लीट जानकारी है। ये वीडियो है और नीचे लिंक मैंने आपको दे दिया है। तो 1-1.5 मिनट के अंदर आपके जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल हो जाएगा आपकी होस्टिंग सर्विस पे। फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको सब डोमेन आपको यहाँ पे कनेक्ट करने हैं। जितने सारे आप सब डोमेन चाहें, जितनी तरह की वेबसाइट आप बनाना चाह रहे हैं, वो कुछ ही सेकंड के अंदर यहाँ पे ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे जो हमारी वेबसाइट है वो यहाँ पे इस तरह से आपको दिखने लग गई होगी। अब यहाँ पे प्रीव्यू भी दे रखा है और यहाँ पे वेबसाइट को सेव करने का ऑप्शन भी दे रखा है। इसके अलावा यहाँ पे वेबसाइट सेटअप दे रखा है। अब आप अलग अलग तरह से अपनी वेबसाइट को सेटअप कर सकते हैं और उसके बाद उसको लाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। एच पैनल यहाँ पे इनका है, एक बड़ा बढ़िया एच पैनल है, आप उस पर जाएंगे। यहाँ पे हमने doodle.in का जो प्रीव्यू है वो हम देख रहे हैं, और ये प्रीव्यू में ही आपको बहुत सारी चीज़ें कि आप क्या करेंगे कि आपको अगर अपना कोई चेंजेस करने हैं वेबसाइट के ऊपर तो आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये आपको दिख जाता है। डैशबोर्ड पे आके आप अपनी वेबसाइट को डायरेक्टली ही लाइव कर सकते हैं, ठीक है ना। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको मैंने एक अलग से वीडियो में दी है। अब मैं आपको जो इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ वो ये देने वाला हूँ कि कैसे आप doodle.in के आगे एक सब डोमेन कनेक्ट कर सकते हैं। तो सब डोमेन अप्लाई करने के लिए सिंपल आपको क्या करना है, आपको होस्टिंगर के जो एच पैनल है उसमें आ जाना है। यहाँ पे आपको आपकी जो प्रीमियम वेब होस्टिंग सर्विस जो भी आपने परचेज की हो उसको यहाँ से मैनेज वाले बटन पे क्लिक करना है। जैसे मैनेज बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको आपके जितने वेबसाइट आपकी होस्टिंग पे चल रहे होंगे वो दिख जाएंगे। इसके बाद में आपको यहाँ पे क्लिक करना है और आपको आपका जो मेन वेबसाइट जो अभी हमने बनाया था उसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे वो वेबसाइट आ जाएगी। इस वेबसाइट को सेलेक्ट करने के बाद में नीचे आपको मेन्यू में जाना है और यहाँ से डोमेन्स को सेलेक्ट कर लेना है। डोमेन्स में आपको सब डोमेन का ऑप्शन दिखेगा, इसको सेलेक्ट कर लेना है। और जैसे सब डोमेन का ऑप्शन आपको दिखेगा तो यहाँ पे एक आपके सामने डायलॉग बॉक्स आ जाएगा जिसमें आपको पीछे आपके डोमेन का नाम, जैसे गूगल का आपने देखा होगा ना mail.google.in, तो ऐसे ही यहाँ पे आप एक सब डोमेन कोई भी बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एक सब डोमेन बना दूंगा। मैं चाहता हूँ कि मैं एक न्यूज़ वेबसाइट बनाऊँ, तो मैंने यहाँ पे एक न्यूज़ वेबसाइट बना के इसे क्रिएट कर दिया। अब देखो यहाँ पे नीचे एक सब डोमेन आ गया है news.doodle.in। इसके बाद में मैं चाह रहा हूँ कि एक स्टोर और बना दूँ, इसे भी मैं क्रिएट कर देता हूँ। तो देखो अभी आप ही के सामने मैंने 2 सब डोमेन बनाए अपने मेन डोमेन के ऊपर। तो सब डोमेन तो हमने बना लिए, अब सब डोमेन पर हम कैसे वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं हम ये सीख लेते हैं। तो यहाँ पे आप होस्टिंग करके फिर से एच पैनल पे आ गए। यहाँ से आप अपने डोमेन को सेलेक्ट करेंगे या मैनेज पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में यहाँ पे आपको डोमेन ओवरव्यू दिखाई देगा, यहाँ पे क्रिएट योर वेबसाइट का ऑप्शन दिखेगा, तो मैनेज वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको वर्डप्रेस ओवरव्यू का ऑप्शन दिख जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है और यहाँ पे आपको ये वाले साइड में एक मेन्यू दिखेगा जिसमें आपका जो मेन डोमेन है वो दिख जाएगा। उसके अलावा आपने 2 जो सब डोमेन बनाए हैं वो दोनों दिख जाएंगे। अब मान के चलिए आपको store.google.in पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, तो store.doodle.in आप सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद यहाँ से इंस्टॉल वर्डप्रेस पे क्लिक करेंगे। तो मैं यहाँ से इंस्टॉल करूँगा वर्डप्रेस को। तो यहाँ पे आपको आपके वेबसाइट का टाइटल देना है,
आप बाद में भी दे सकते हैं, पहले भी दे सकते हैं। और इसके बाद इसे यहाँ से नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप एडमिन और यूज़र नेम को भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से इसे नेक्स्ट करेंगे। यहाँ से आप वर्डप्रेस का जो भी वर्जन है उसे आप सेलेक्ट करेंगे। तो लेटेस्ट वर्जन हम यहाँ पे ले लेंगे। उसके बाद आपकी जो भाषा है उसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप इसको इंस्टॉल कर देंगे। तो कुछ ही देर में जो आपका सब डोमेन है उसके ऊपर अलग से एक वेबसाइट बन जाएगी या वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा। अब देखो ये स्टोर वाली जो वेबसाइट है उसके ऊपर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया है। हम यहाँ से वर्डप्रेस एडमिन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे कि store.doodle.in के लिए अलग से वर्डप्रेस का एक पैनल है वो आ गया है। अब यहाँ पे अगर मैं चाहूँ तो अलग से थीम वगैरह सारी चीज़ें अलग से यहाँ पे इंस्टॉल